नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज का सवाल बहुत अहम है, क्योंकि आज सवाल देश की पहचान का है, देश की संस्कृति का है और देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर आज हम सवाल करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एमपी हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया और बीते 4 सालों से जो संघर्ष चल रहा था धार की भोजशाला को लेकर, उसे एक मंदिर करार दिया गया है। मुस्लिम पक्ष तमाम दावे करता रहा, तमाम अपील करता रहा, लेकिन उन सबको खारिज करते हुए अब इसे वाघ देवी का मंदिर करार दे दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, जिस पर हिंदू पक्ष ने जश्न मनाया, हिंदू पक्ष ने अपनी खुशी जाहिर की है। लेकिन एक तरफ मध्य प्रदेश का ये भोजशाला का मामला, तो दूसरी तरफ संभल और ज्ञानवापी का मसला जो लगातार सुर्खियों में अभी भी बना हुआ है। हिंदू पक्ष अपनी अपीलें कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपनी अपीलें कर रहा है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक, आज कर्नाटक भी दिन भर सुर्खियों में बना रहा, क्योंकि कर्नाटक में हिजाब की तो एंट्री हो गई है, लेकिन भगवा शॉल को नो कह दिया गया है। ऐसे में तमाम सवाल है कि देश किस दिशा में आगे जा रहा है, पहचान को लेकर आखिर देश में क्यों इतना हंगामा मचा हुआ है। आस्था और पहचान बनाम संविधान की लड़ाई पर आज करने वाले हैं हम सीधी बात, लेकिन उससे पहले सुनिए कि जब ये फैसला आया मध्य प्रदेश में तो क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई। का स्वागत है। भोजशाला में जो फैसला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आया है उसका स्वागत करते हैं। सदैव सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई। भोज जी ने भव्य एक मंदिर बनाया था मां सरस्वती जी का। अंग्रेजों के समय से वहां हिंदुओं का मंदिर था बोलकर एक युद्ध जैसी एक लड़ाई चल रही थी। भारत को आजादी मिलने के बाद में भी हिंदू संगठनों ने कई वर्षों से लीगली कोर्ट में यहां केस को उन्होंने मूव किया और वहां भी यहां केस पेंडिंग था। लगभग 124 वर्षों के बाद में आज भोजशाला सरस्वती मां जी का जो मंदिर का जो केस था, आज हिंदुओं के समर्थन में यहाँ केस आया है। अभी जजमेंट भी आ चुका है। अभी जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, हम हाईकोर्ट के फैसले का निरादर नहीं करते, लेकिन अभी हमारे पास विकल्प है सुप्रीम कोर्ट जाने का, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले निरस्त किए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अभी जो लोग इसको अपनी जीत मान रहे हैं, जीत नहीं मानना चाहिए। ठीक है, एक निचली अदालत का फैसला है, अपर कोर्ट जाएंगे, अपर कोर्ट जो भी तय करेगा। मैं मुसलमानों से एक अपील और करना चाहता हूँ, इसमें भावुक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, भोजशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए। देखिए, मुस्लिम पक्षकारों को ये समझना चाहिए कि निश्चित रूप से वो हिंदुओं का स्थान है और माँ सरस्वती का वहाँ पे स्थान था, और किन्हीं कारणों से एक साजिश के तहत हिंदुओं को वहाँ से बेदखल किया गया था और विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था। मैं माननीय कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आज के निर्णय से बड़ा स्पष्ट हो गया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। निश्चित रूप से आज धार भोजशाला मंदिर के पक्ष में जो इंदौर उच्च न्यायालय के द्वारा जाया है, वह अत्यंत सराहनीय फैसला है। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सत्य को जो है धारणा करके और वह ऐतिहासिक फैसला सुनाने का काम किया है।
तो मुख्य रूप से धार भोजशाला को लेकर आज करने वाले हैं हम सीधी बात, लेकिन इसके साथ ही सवाल आस्था बनाम संविधान को लेकर भी इसीलिए होंगे क्योंकि ज्ञानवापी और संभल का मामला भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। उधर कर्नाटक में बेखनिया विवाद पहचान को लेकर, प्रतीक चिन्हों को लेकर शुरू हो गया है। कई सुलगते सवाल, आइए एक एक कर आपके सामने वो तमाम सवाल रख देते हैं। सबसे पहले, भोजशाला ज्ञानवापी संभल सिर्फ जमीनी विवाद या हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक पहचान वापस मांग रहा है भारत? जिस तरीके से भोजशाला को लेकर भी अभी फैसला आया, अगर हिजाब धार्मिक स्वतंत्रता है तो भगवा शॉल पर रोक आखिर किस आधार पर लगी है कि हिजाब पहन सकते हैं स्टूडेंट्स लेकिन भगवा शॉल नहीं ओढ़ी जा सकती कर्नाटक में? तीसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, क्या अब ये कानून सबसे बड़े संवैधानिक टकराव का केंद्र बनता जा रहा है और कितनी जगहों पर यह लड़ाई होगी? क्या अदालतें अब इतिहास का न्याय कर रही हैं या राजनीति अदालतों के जरिए इतिहास बदल रही है जो आरोप लगते आ रहे हैं? पांचवा, क्या भारत अब सांस्कृतिक पुनर्जागरण देख रहा है या फिर सामाजिक ध्रुवीकरण? जिस तरीके से पहचान की लड़ाई आकर खड़ी हो गई है, मुस्लिम पक्ष अभी भी कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अभी भी ये कह रहा है कि अभी ये निचली अदालत का फैसला है, हमारे पास ऊंची अदालत है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसे बार बार मस्जिद करार दिया जा रहा था मुस्लिम पक्ष की तरफ से। तो बड़ी जानकारी यहां पर हम आपको एक एक कर मामले से जुड़ी भी दे रहे हैं। इसके साथ ही तमाम सुलगते सवाल भी हम आपके समक्ष रख रहे हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उन मेहमानों का परिचय एक एक कर आपसे करा देते हैं जो तमाम मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा बनने वाले हैं। प्रियंका दुबे है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता जल्द ही इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। हालांकि कांग्रेस इस पर कोशिश हो रही है कांटेक्ट करने की, ज्यादा पक्ष रखना नहीं चाहते हैं। आशीष जनक मुख्य याचिकाकर्ता जल्द ही हमें ज्वाइन कर जाएंगे। रफी नूरी साहब को मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए प्रियंका दुबे जी के साथ शुरुआत करते हुए, प्रियंका दुबे जी, फैसला आ गया है लेकिन इस फैसले को लेकर भी एक पक्ष है जो अभी आरोप लगा रहा है कि एक नैरेटिव है जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चला जा रहा है। ये एक राजनीतिक लड़ाई है जिसे अदालतों का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी अंजाम दे रही है। धार का जो फैसला आया उसको लेकर क्या कहेंगी? नमस्कार। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो हमारी जो संस्कृति है सर्वधर्म समभाव की संस्कृति रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः की हमने हमेशा पुरजोर जो है हर जगह जाकर के वकालत की है। चाहे अगर हम बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम का, अगर शिकागो का जो भाषण स्वामी विवेकानंद जी का था, तो हमने सदैव एक पूरी वैश्विक सदस्य को हमने एक परिवार की तरह माना है और उसी का ही हम लोग हमेशा अनुसरण करते चले आए। तो जिस संस्कृति में सभी, अगर हमारा संविधान भी जो कहता है वो पंथ निरपेक्षता की हमेशा जो है वो बात करता चला आया है और उसी को हम मानते हैं। अगर बात करें तो जो भी धार्मिक भाव की बात आती है, तो चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे ज्ञानवापी का विषय ले लीजिए, चाहे भोजशाला का विषय ले लीजिए, सारी चीजें पूरी पारदर्शिता के साथ न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू तौर पे, पारदर्शी तौर पर अपनाते हुए वहां पर उन चीजों को सत्यापित किया गया, सत्यापित पाया गया, उसके बाद ही वो किसी भी वर्ग विशेष को दी गई है। इसके लिए लंबा इंतजार दोनों पक्षों ने किया, ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष की मैं बात करूंगी। तो ये जो आज हुआ है, अगर बात करें तो ये सामाजिक समरसता का, सांस्कृतिक विरासत के पुनरुत्थान का एक निर्णय निकल के आया है जिसका सभी को सम्मान करना चाहिए। और मैं सभी से, आप लोग के चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करूंगी कि शांति और सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। आपसी वैमनस्यता का स्थान कहीं नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो आपने देखा होगा कि राम मंदिर का जब निर्णय आया था तो विस्थापित के तौर पर उनको मस्जिद के लिए भी जगह दी गई थी। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी कोर्ट ने जो है वो स्थान के लिए एक रखा है कि प्रत्यावेदन जो है वो कलेक्टर को दिया जा सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो उनके लिए वहां पे भी स्थापना की जा सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु मैं फिर वही कहूंगी कि ये देश जो है वो सर्वधर्म समभाव का, अनेकता में एकता का देश है और उस खूबसूरती के साथ ही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ना चाहिए। जी चलिए, आप कह रही हैं कि सर्वधर्म संभाव वाला ये देश है और ये कानूनी लड़ाई थी, बकायदा तथ्यों को ध्यान में रखकर ही उसके बाद ये फैसला आया है। रफ़ी नूरी साहब का रुख कर लेते हैं। रफ़ी नूरी साहब, सबसे पहले तो किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? क्या आप स्वीकार करते हैं इस फैसले को या इस पर आपको आपत्ति है या क्या? देखिए मोनिका जी, अभी हमारी प्रवक्ता बीजेपी ने एक बात कही कि यहाँ सब
धर्मों का सम्मान किया जाता है, आप खुद सब लोग समझदार लोग हैं, अगर सब धर्मों का सम्मान किया जाता है तो लगभग 1000 साल वर्ष पुराना जिसकी बात हो रही है, आज 1000 वर्ष पुरानी ये मस्जिद है जिसको आज कोर्ट ने मुसलमानों से छीनकर हिंदुओं को दिया गया। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट का फैसला है, इस फैसले के खिलाफ हमें जाने की पूरी इजाजत है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां जाकर अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये आप लोग यहाँ पर संतुष्ट नहीं है इस फैसले से और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी जो इसे कमाल मौला मस्जिद करार दिया जा रहा है, इसके लिए आप जाएंगे, फैसले को चुनौती देंगे, या फिर जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर आप अलग से जमीन चाहते हैं तो वो जमीन भी दी जाएगी, आप उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? ये तो वही बात हो गई कि किसी को उसके घर से निकाल के बेदखल कर दो और फिर कहो कि आप सरकार से जाकर दूसरी जगह मांगिए और अपना घर बनाइए। ये कोई कानूनी बात नहीं है और न ये कोई समझने वाली बात है, न कोई समझाने वाली बात है। ये तो दिल रखने वाली बात है कि आवाम को समझा दिया जाए कि आपको दूसरी जगह दी जा रही है, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि उसके घर से अपने आप को निकाल कर बाहर कर दिया जाए और फिर ये कहा जाए कि आप सरकार से दूसरी जगह मांगिए। कोर्ट कहता कि आपकी फला जगह है, या जिस तरह पहले अयोध्या के मामले में कोर्ट ने जमीन दी थी तो इस तरह की बात अलग थी, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि सरकार से कहिए कि वो जमीन देंगे, कलेक्टर से कहिए जमीन देंगे, ये कोई भारी भरकम बात नहीं। लेकिन ये बताइए रफी नूरी साहब, एक चीज़ और मैं आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहूँगी और जानना चाहूँगी, जिस तरीके से मामले तमाम लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे धार का मामला ले लीजिए, संभल का ले लीजिए, ज्ञानवापी का ले लीजिए, तो ये जो तमाम मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक इनसिक्योरिटी सी मुस्लिम समाज में पैदा हो रही है कि जगह जगह ये खुदाई की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, पहचान की जो राजनीति है या पहचान की जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है, या फिर उसे और आगे बढ़ाया जा रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पहचान की राजनीति की जा रही है, धार्मिक राजनीति की जा रही है और यहाँ एक कमजोर वर्ग को दुखी करने और प्रताड़ना देने का और उसको डराने का काम पूरी तरह किया जा रहा है। जब हमारे सदन ने एक बात फैसला कानून पास कर दिया है कि 1947 के बाद जो धार्मिक वर्चस्व जिस जगह का जो रहेगा वही रहना चाहिए, सिवाय बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि के, इसके अलावा किसी टॉपिक को नहीं छेड़ा जाएगा, एज इट इज रहेगा सारा, धार्मिक कोई मामला नहीं उछेड़ा जाएगा। अब उसी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जो भी हमारे भाई, जो भी हमारे बिरादरान वतन इन केसों को उठा रहे हैं, चाहे ज्ञानवापी का हो, चाहे संभल का हो, चाहे ये वाला हो, ये सब कानून के खिलाफ कर रहे हैं और कानून इस सबको देख रहा है। इंशाल्लाह एक दिन कानून की लड़ाई हम जीतेंगे और सब लोग ये मानेंगे कि कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राम मंदिर की लड़ाई के बाद ये तमाम लड़ाइयां शुरू हुई हैं। आपको लगता है राम मंदिर की लड़ाई के बाद ये तमाम लड़ाइयों ने अंगड़ाई ली है, जो नारे लगे उनकी बदौलत? सच्ची बात ये है कि राम मंदिर की लड़ाई के और राम मंदिर के फैसले के बाद ये सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए थी। अगर इसमें सियासी बात नहीं थी, अगर इसमें धार्मिक बात थी तो एक कोर्ट ने, मतलब हमारे न्यायालय ने नहीं बल्कि संविधान ने और सदन ने ये बात पास की थी कि 1947 के बाद जो जगह जैसी है वही रहेगी और वैसी ही रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये कानून हमारे सदन ने बनाया था, उस जमाने की सरकार ने बनाया था। उस जमाने की सरकार को आप चैलेंज कर रहे हैं, सदन के कानून को आप मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं सदन के कानून के साथ आप। ठीक है, जो भी इस तरह के बात कर रहे हैं, कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी, जगह जगह खुदाई हो रही है, सिर्फ धार तक का मामला सीमित नहीं है, धार के बाद संभल, ज्ञानवापी, मथुरा, ये तमाम मामले हैं, ठीक है। तो ये जो नारे दिए जा रहे हैं, क्या ये एक सियासी लड़ाई है? इसे एक सियासी लड़ाई बनाया जा रहा है? जिस तरह से रफी नूरी साहब कह रहे हैं कि यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए थी, लेकिन बावजूद इसके उसके बावजूद भी तमाम जो लड़ाइयां हैं वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जगह जगह खुदाई की जा रही है। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है। मेरे भाई ने ये कहा कि 1000 वर्ष पूर्व की ये स्थिति है। देखिए, 1000 पूर्व के पहले की अगर मैं बात करती हूँ तो काफी जमीनें हुआ करती थी, आज की ऐसी स्थिति नहीं थी। तो फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि हर जगह का, जैसे कह सकते हैं कि मंदिरों को छोड़ करके भी जो मस्जिदें बनाई जाती थी वो मंदिरों को तोड़ करके ही क्यों बनाई गई?
इस पर भी विचार करना पड़ेगा। जब हम गंगा जमनी सभ्यता की बात करते हैं तो इसका अगर बेड़ा किसी एक वर्ग विशेष पे ही डाला जाएगा तो वो भी सही नहीं लगता। मेरे भाई बड़े अच्छे से कह रहे थे कमजोर वर्ग, कहाँ से आप कमजोर है? क्या आपको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही? क्या आपको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है? क्या भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपका बराबर का अधिकार नहीं है? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप की आप जैसे बात करते हैं तो आपकी वर्शिप के हिसाब से तो अगर मैं बात करूं तो आप तो एक निराकार स्वरूप को मानने वाले हैं, आपको तो किसी भी मूर्ति पूजा का अधिकार ही नहीं है और आप उसको सदैव गलत मानते हैं। तो फिर क्यों मजारों के विषय निकल आते हैं? क्यों आप लोगों की जो मंदिरों के ऊपर ही अगर आस्था अगर इस मामले में भी देखा जाए तो मंदिरें आपके देखिए दीवारों पे दिख रही है मूर्तियां, तो वहां तो आपको वैसे भी वर्शिप नहीं करनी चाहिए। आपके ही अनुसार मैं अगर बात करती हूँ, जितना मैं इनके धर्म को समझ सकती हूँ, तो बेहतर है कि हम इन चीजें उन्मादी चीजों में ना फंसे। जिन्होंने इनके दिमाग में ये बात भरी कमजोर, आप कहाँ से कमजोर है बताइए? आप आज शिक्षित है, आप पढ़ पा रहे हैं, आप साइंटिस्ट बन पा रहे हैं, आप डॉक्टर बन पा रहे हैं, आप इंजीनियर बन पा रहे हैं, फिर कौन सा कमजोर तबका है? आप ये तो बताइए कहाँ से कमजोरी? क्या सरकारी सुविधाओं का आप लोग लाभ नहीं ले रहे? क्या आप लोग सरकार के अनुसार आप लोग हर चीज के, अगर आज मैं धार की बात करूं तो वहां पर और भी मस्जिदें होंगी, ऐसा नहीं है कि मस्जिद नहीं है, परंतु आप बेवजह उन्माद फैलाने के लिए किसी एक चीज के ऊपर रिजिड होते हो, दिख रही है वो चीज प्रत्यक्ष है। बदला हाईकोर्ट ने खुद जाके अपने सामने निरीक्षण किया है हर चीज का, उसके बाद लेकर निर्णय निकल गया। और आप न्यायपालिका के ऊपर चलिए, आपका अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, परंतु अपने आप को बेवजह कमजोर समझना, इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। आप देश के नागरिक है, आपको पूरे नागरिक अधिकार प्राप्त है, आप हर एक सुविधा का लाभ ले रहे हैं और तरीके से कहा जाए तो कर्तव्यों का भी पालन कर रहे हैं। तो मैं फिर से वही अपील करूंगी कि बेवजह अपने आप को कमजोर या मजलूम समझने की गुस्ताखी ना करें। ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, सत्य पे विश्वास रखिए, सत्य की सदैव जीत पर होती ये है। तो रफी नूरी साहब कर ही रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन लड़ाई हम जीतेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, एक ना एक दिन लड़ाई हम जीतेंगे। ये तो रफी नूरी साहब कह ही रहे हैं। मैं यही कहती हूँ कि उनको ये मानना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, लेकिन ये जो लोगों ने इनका नैरेटिव सेट कर दिया है कि उनका अधिकार, कहीं किसी का कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा है। क्या आप बताइए, मैं वही पूछ रही हूँ कि क्या शिक्षा का, स्वास्थ्य का, समानता का, मताधिकार का कौन सा अधिकार इनको प्राप्त नहीं है, जो ये अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं? सिर्फ एक पूजा का विषय, तो मैं तो ये कहूंगी नमाज तो मैं जितना समझती हूँ कि निराकार स्वरूप को, ईश्वर को आप कहीं भी याद कर सकते हैं, फिर क्यों बार बार इसी प्रकार की लड़ाइयां निकल करके आती है? आपको खुद को इस हर्षोल्लास से ये चीजों को छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी बहुत सी मस्जिदें हैं, अगर हम कहें कि उनको तोड़ करके, और फिर भी ASI की रिपोर्ट हर चीज को तथ्यों के आधार पे, अगर एक समाज जो है वो सिद्ध कर रहा है, आप भी तथ्यों के आधार पे सिद्ध करिए, उसमें अपने आप को कमजोर मानने वाली कौन सी बात आ जाती? रफी नूरी साहब, एक टेक आपका इस पर, प्रियंका जी की बात पर, फिर मैं आशीष जनक जी के पास जाऊंगी, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रफी नूरी साहब, आपका टेक। ये बात बोलने के लिए बहुत अच्छी है कि आप कमजोर न समझिए अपने आप को, लेकिन हमें कमजोर बनाया जा रहा है, जुल्म हमारे साथ किए जा रहे हैं, मजलूम हम समझ नहीं रहे बल्कि मजलूम हमें कर दिया गया है। आप उसको फैसले को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में ये कहा कि कोई कानूनी और कोई वहां उसमें सबूत नहीं मिले, ना पूरा तत्विक कोई सबूत मिला, ना वहां ये साबित हुआ कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्लियर कहा, लेकिन उसके बाद ये कहा कि हम देश के बहुसंख्यक की आस्था को ध्यान में रखते हुए ये जो है जगह हम मंदिर को दे रहे हैं। प्रियंका जी, आप जो बता रहे हैं उस पर प्रियंका जी को आपत्ति है, आप जो बता रहे हैं उस पर प्रियंका जी को आपत्ति है। बहुसंख्यक की आस्था है, अल्पसंख्यक की आस्था नहीं है। इसी तरह संबल की वही है कि पानी के फव्वारे को भी लोग वहां शिवलिंग करार दे रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है कि जहां हौज होता है वहां पानी का फव्वारा होता है। अब समझ में ये नहीं आता कि किस चीज को किस आकार में, उस आकार में कोई भी चीज होगी तो आप सीधे लेकिन जो कथित तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो ASI सर्वे हो रहा है, रफी नूरी साहब, ASI का सर्वे हुआ, कथित तस्वीरें जो तमाम सारी निकलकर सामने आई, उनके आधार पर ही तो ये सवाल उठाए गए ना, तभी तो ये मामला कोर्ट में पहुंचा। हवाई तो नहीं पहुंचा ना, सर्वे में जो बातें निकलकर सामने आई तभी तो मामला कोर्ट में इस तमाम बातें पहुंची। राम मंदिर के सर्वे में क्या था? मिला कुछ? राम मंदिर तमाम तथ्यों के आधार पर, रफी नूर, आप कह रही है तथ्यों के आधार पर एक एक चीज हो रही है, लेकिन रफी नूरी साहब आपत्ति जता रहे हैं, उन्हें जमीन दे दी गई। ठीक है,
प्रियंका दुबे जी, आप कह रही है तथ्यों के आधार पर हर कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हर एक तथ्य सामने रखा जा रहा है, तब कोर्ट में लड़ाई हो रही है और लड़ाई के बाद आपकी जीत हो रही है, यानी कि ये कहिए कि सनातन धर्म की जीत हो रही है। लेकिन रफी नूरी साहब कह रहे हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है, मुस्लिम समाज को दबाया जा रहा है जानबूझकर और तथ्य उस तरीके से आगे नहीं रखे जा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ रफी नूरी साहब, तो यही बात है। प्रियंका दुबे, 2 मिनट की नमाज मुस्लिम पढ़ते हैं, रोड से लाते मार कर हटाया जाता है और पूरा महीना मुसलसल कांवड़िए रोड पे चलते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, उनकी आस्था का ख्याल रखा जाता है। मुस्लिमों की कोई आस्था नहीं है, सिर्फ बहुसंख्यक भाइयों की आस्था है। मुस्लिमों की आस्था का ख्याल नहीं रखा जाता है। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है उस तरीके से मुस्लिमों को नमाज अदा करने नहीं दी जाती है। बहुत अच्छे से रफी भाई, मैं आपसे ये पूछूंगी कि नमाज बैठ करके शांति पूर्वक ईश्वर को याद करने के लिए की जाती है ना, जिसके वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, परंतु क्या मेन रोड पे करना उसके लिए आवश्यक है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। कावड़ी है कि मजबूरी है कि उसको तो मार्ग पे से जल एक जगह से लेके दूसरी जगह तक पहुंचना है, तो रास्ते पे चलना उसकी मजबूरी है, क्योंकि हवा में तो लेके जाएगा नहीं कावड़ को। परंतु एक मिनट रफी भाई, धैर्य पूर्वक आपको कमजोर मानने लगेंगे आप। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए रफी भाई, ध्यान से सुन लीजिए। पटाखों की बात अभी मैं करूंगी तो बहुत से चले जाएंगे, कहाँ तक चले जाएंगे। मैं वही कह रही हूँ कि कावड़ को ले जाना एक धार्मिक मान्यता है, एक स्थान से दूसरे पवित्र जल को लेकर के ले जाके शिवलिंग के ऊपर और ज्योतिर्लिंगों के ऊपर चढ़ाया जाता है, तो चलना उनकी नियम। परंतु सड़क के ऊपर नमाज करना क्या वह सुरक्षित है? मैं आप ही से पूछ रही हूँ। आप उसको किसी एकांत में ईश्वर का ध्यान कर रहा है, ईश्वर की आस्था को, हमको ईश्वर को याद करने की जब हम बात करते हैं तो आपको तो वैसे किसी एकांत में करना चाहिए। बीच सड़क पे बैठना, भले 2 मिनट हो चाहे 5 मिनट हो, आप मुझे बताइए क्या ये सही है? क्या हमें जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, मस्जिदें फुल हो जाती हैं, इबादतगाहें फुल हो जाती हैं, या कहीं कोई प्रदेश में रास्ते में सफर कर रहा होता है, तब उसके लिए 2 मिनट के लिए रास्ते में जरूरत पड़ती है नमाज पढ़ने। रफी भाई, घर तो रहता है ना, घर के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, आप जिस सीट के ऊपर बैठ के सफर कर रहे होते हैं वो सीट तो रहती है ना, आप उस पे भी कर सकते हैं। मस्जिद के बाहर रास्ता है मैडम, मस्जिद से मिला हुआ घर नहीं है, किसी का रास्ता होता है, मस्जिद का दरवाजा होता है वहाँ पर। ठीक भाई, मैं वही कह रही हूँ कि अगर मैं अभी इन सब चीजों पे जाऊंगी तो आप लोग खुद बताइए कि प्रोवोक कौन कर रहा है, किसको कौन भड़का रहा है। आप मुझे खुद बताइए, आप लोग के खुद के दिमाग में ऐसी चीजें कैसे आ जाती है? हम घर में बैठ के शांति पूर्वक तरीके से करती है। आपके यहाँ की महिलाएं भी नमाज करती है ना, वो घर में ही करती है ना, वो तो मस्जिद में नहीं जाती, तो क्या उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती? आप मुझे बताइए। आप लोग तो बुत परस्ती के सदैव विरोधी रहे हैं, फिर आप लोग किस तरीके से इन चीजों के ऊपर लड़ाइयां करना शुरू कर देते? निराकार स्वरूप को मानने के लिए खुद की कुरान में ये चीज लिखा हुआ है। मैं वही कह रही हूँ, आप लोग अपने आप को बेवजह इस वैमनस्यता में क्यों घसीटना चाहते हैं और उस वैमनस्यता का हिस्सा आप क्यों बनना चाहते हैं? आप क्यों किसी की कठपुतली बनना चाहते हैं? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बताइए कि आप लोग किस आधुनिक शिक्षा के साथ रफी भाई आपको आगे बढ़ना चाहिए। आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने अधिकारों के लिए आपको बढ़ना चाहिए, और आप किस ओर जा रहे हैं? आप खुद सोचिए कि सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए आप लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जबकि लड़ाई आपको किस विषय पे लड़नी चाहिए? आप खुद अपने स्वतंत्र मन से विचार करिए। आप ये हिंदू मुस्लिम इन सब चीजों को छोड़ करके मैं आपसे खुद ही अनुरोध करूंगी, या आप बताइए आपको आपके जो संवैधानिक अधिकार है अगर वो ना मिले तो उसके लिए आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए, और अपने समाज का आपको वो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक छोड़िए, आप तो अल्पसंख्यक आप बच्चे नहीं है, 303% के हिसाब से तभी तो इस देश में शांति बनी हुई है। हम सब कुछ छोड़ चुके हैं। हमने मस्जिदों में नमाज अपने आप को सीमित कर लिया, हम बाहर नहीं पढ़ रहे हैं, कानून की पालन हम कर रहे हैं, हम कानून का पालन कर रहे हैं। आज हमने मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ना छोड़ दी इसलिए, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि बहुसंख्यक अपने आप को कानून के अंदर कैसे रखेंगे, ये देखना चाहते हैं। वो कह रही है कि हम कानून का पालन करते हुए सीमित हो चुके हैं और इस तरह के मसले सामने नहीं आते हैं, वो कह रहे हैं। हालांकि इस बात को भी और आगे बढ़ाया जाएगा, तमाम तथ्यों पर भी बात की जाएगी। ठीक है, इस देश के कानून के रखवाले हैं, जो इस देश के सरकार को चलाने वाले हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्व का रखवाला कहते हैं और अपने आप को सनातन धर्म का रखवाला कहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि वो कानून की व्यवस्था और कानून का पालन कैसे कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे साथ हम क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं। आज जिस जगह का नाम मंदिर देकर कोर्ट ने फैसला दिया है, वो जगह इतिहास के एतबार से भी मंदिर नहीं है,
वो जगह पाठशाला है, और पाठशाला के लिए कोई इस्लामी मैं मदरसा नहीं मांग रहा हूँ। कोई आप यूनिवर्सिटी बनाते, आप कोई कॉलेज बनाते तो हम खुशी खुशी मस्जिद दे देते। लेकिन वहां तो फिर ये हुआ कि एक शख्स की आस्था को आस्था मान लिया गया, दूसरे की आस्था को आस्था नहीं समझा गया, और एक को दे दिया गया। क्या है ये, क्या है कानून? ठीक है, तथ्य सामने आए हैं। एएसआई सर्वे में क्या क्या तथ्य सामने आए और क्या चीजें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, और प्रियंका दुबे भी वो रखेंगे, और हम इस पर आगे कंटिन्यू करेंगे कि किन तथ्यों के आधार पर इसे मंदिर करार दिया गया है। लेकिन पहले जरा आशीष जनक जी का हम रुख करना चाहते हैं। मुख्य तो याचिका करता है, प्रदेश संयोजक है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के। बहुत बहुत स्वागत आशीष जनक जी। हालांकि एक लंबा इंतजार आपको करना पड़ा, सो सॉरी, क्योंकि चर्चा चल रही थी। आशीष जी स्वागत आपका, और इस सवाल के साथ स्वागत करूंगी कि याचिका करता आपने याचिका डाली, चलिए जीत हुई, मंदिर इसे करार दिया गया है, कोर्ट का फैसला सामने है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अभी भी इसे अपनाने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, हमारी जो आस्था है उस पर प्रहार करने का काम किया गया है। इस पर आपका क्या टेक है? क्या आपको लगता है ये लड़ाई अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी ये लड़ाई और लंबी जाने वाली है? देखिए, हम पूर्णतः भारतीय संविधान का पालन करते हैं। रफी नूरी साहब की मैं पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन आज के दिन मैं सिर्फ इनको सहानुभूति ही दे सकता हूं, इसके अलावा और कुछ देने के लिए मेरे पास नहीं है। जैसा ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को दबाया जा रहा है, हमको आज ही की एक घटना है, कोलकाता में राजागंज में हजारों युवक, चूंकि आज जुमा था, रोड पे नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हो गए थे, जबकि पुलिस प्रशासन ने उनको स्पष्ट मना किया हुआ था कि अब ये सब नहीं चलेगा। फिर भी नारेबाजी की गई, गुंडागर्दी की गई फाइनली पुलिस प्रशासन को। तो ये कौन सी भाई दादागिरी है? परसों भोपाल की घटना है, जिस भोपाल में मैं रहता हूँ, एक लव जिहाद के व्यक्ति को पकड़ा गया, तो उसके समर्थन में हजारों मुस्लिम नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर कहते हुए, जोर जोर से नारे लगाते हुए भोपाल की सड़कों पे आ गए। ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है? ये कौन सी स्वतंत्रता है? क्या इनके ये संवैधानिक कौन से अधिकार हैं इनके? ये कहाँ लिखे हुए हैं? रही बात सुप्रीम कोर्ट जाने की, आपका स्वागत है, आप जाइए। आप राम मंदिर के मुद्दे पर भी गए थे, हमने कोई विरोध नहीं किया। रही बात, आप कहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे में कोई साक्षी नहीं थे, मतलब आप कुल मिला के सीधे सीधे भारतीय न्याय व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे, बाबरी मस्जिद को लेके ऐसा कुछ नहीं कहा गया। लगता है आपका अध्ययन कमजोर है, आप एएसआई की पूरी रिपोर्ट को पढ़िए। और मैं आपको, चूंकि राम मंदिर की बात की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2010 में राम मंदिर का जो हाईकोर्ट का निर्णय आया था, उसी के तथ्यों के आधार पर 2019 में हमको जीत मिली थी। और सेम इसी प्रकार का प्रकरण धार की भोजशाला में भी हुआ है कि जहां हाईकोर्ट में हमने एएसआई के 98 डेज की जो सर्वे रिपोर्ट्स है, उनके तथ्य, उसके आधार पर आज हमको भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर और हिंदू मंदिर का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने स्वीकार किया है। तो हाईकोर्ट ने स्वीकार किया जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल आशीष जी मैं आपको ये भी पूछूंगी कि क्या आपको ये भी लगता है कि जिस तरीके से धार का मामला सामने आया है, देश के कोई और अभी तमाम और ऐसे धार्मिक ऐतिहासिक स्थल हैं जिनके लिए न्याय की लड़ाई बाकी है, जैसे संभल, ज्ञानवापी, मथुरा, क्योंकि ये तमाम मुद्दे अभी सुर्खियों में बने हुए हैं? जी बिल्कुल, ये लड़ाई आज की नहीं, हजारों वर्षों की है। हमारी सनातन संस्कृति के संरक्षण की है। अभी बयान दिए गए थे कि सनातन डेंगू है, परसों ही तमिलनाडु में बयान दिया गया विधानसभा में, सनातन को खत्म कर दिया जाएगा। जब एक पूरे विश्व में शांति का परचम रहने वाले, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को फहराने वाले सब सीधे साधे सनातनियों को जब इस तरीके की पीड़ाएं दी जाएगी, तो उन्हें कहीं ना कहीं न्यायिक रूप से अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। रही बात आपने संभल का कहा, हमने काशी विश्वनाथ की बात, आप कहते हैं फुब्बारा है, यदि वहां फुब्बारा है तो वहां नंदी जी इतने बड़े क्यों विराजमान है उस मुख पर? क्या आपके पास इसका जवाब है? आप मथुरा की बात करें, जन्मभूमि की, वहां क्या स्थिति है? रही बात, कोई एक मंदिर बता सकते हैं आप? रफी साहब एक कोई मंदिर बता सकते हैं कि जो मस्जिद को तोड़कर बनाया गया हो? हम हजारों की सूची दे सकते हैं, हजारों की सूची, कि जो मस्जिद है, जो मंदिरों को, पुराने मंदिरों को छीन वीण कर षड्यंत्र तरीके से आज कहीं ना कहीं मस्जिद का रूप दिया गया। ये कौन सी आजादी, ये कौन सी अभिव्यक्ति? ये एकमात्र भारत देश ही है कि जहां सभी सभ्यताओं को, सभी संस्कृतियों को एक समान रूप से देखा जाता है। और इसका मूल कारण यह है कि भारत एक सनातनी विचार वाला देश है। नहीं तो अन्य मुस्लिम देशों को देख लीजिए, कोई एक मुस्लिम देश बता दीजिए कि जहां शांति हो,
किसी ना किसी रूप में, शिया सुन्नी किसी भी रूप में, कहीं भी पूरे विश्व में ये लड़ रहे हैं। कोई एक मुस्लिम देश बता दी जहाँ शांति हो। आज भारत में इतनी शांति है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ सनातनी परंपराएं जीवित है। चींटी से लेकर पेड़ों को भी, वृक्षों को भी, नदियों को, सबको सम्मान दिया जाता है, माँ का सम्मान दिया जाता है। रफी नूरी साहब, आपने आशीष जी की बातें सुनी, कितनी सहमत हैं आप इन बातों से? और दूसरा, आप जब तथ्यों की बात कर रहे थे तो तथ्यों के आधार पर ही कोर्ट ने फैसला सुना है। अगर आप इस पर सवाल खड़े करते हैं तो यानी कि आप माननीय अदालत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी हमारी बहन बीजेपी प्रवक्ता बोल रही थी कि आपके यहाँ मस्जिद जो है वो मूर्तियों के सामने नमाज नहीं होती। ये एक सच्ची है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं आपको बता दूं, या तो आपने इतिहास पढ़ा गलत है या आपको पढ़ाया गलत है। मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी दुनिया की कोई मस्जिद ना किसी मंदिर को तोड़कर बनाई जा सकती है, और अगर गलती से किसी ने बना भी दी तो उसमें नमाज पढ़ना नाजायज और हराम है। मैं आपको बता दूं, आप इस तरह के इल्जाम लगाएं, किसी भी मस्जिद पे जाकर खड़े हो जाएं और ये कहने लगे कि यहाँ हमारे पूर्वजों का मंदिर था या 500 साल पुराना मंदिर था, कोई तारीखी बात तो है नहीं। कोई भी 4 आदमी इकट्ठे हो गए वहां जाकर खड़े हो गए, ये कह दें कि ये मस्जिद थी और इससे पहले यहाँ ये मंदिर था, तो अब आस्था तो आपकी आस्था है, हमारी आस्था थोड़ी है। हम ये कहते रहे कि ये 500 साल पुराना है, ये 1000 साल पुराना है, तो अब आस्था हमारी आस्था थोड़ी है। आज तो आस्था तो सिर्फ आपकी है। तो आप जो कहें 4 दिन का कोई बच्चा आके ये कह दे कि यहाँ मैंने ख्वाब में देखा था और ये मस्जिद से पहले यहाँ ये मंदिर था, तो आपकी बात तो मान ली जाएगी। हम ये कहते हैं कोई भी मस्जिद अगर मंदिर तोड़ के बनाई जाए तो वो मस्जिद बनाना ही गलत है, मस्जिद बनाना नाजायज है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ना भी नाजायज है। और यही हम कहते हैं कि दुनिया की कोई मस्जिद नहीं है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया। ये बात आशीष जी ने कही नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि क्या कभी आपने, क्योंकि उन्होंने कहा है, उन्होंने क्लियर किया कि नहीं किया गया है, और वो यही बात कह रहे हैं कि क्या कभी आपने ऐसा सुना, क्योंकि ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं है। राम मंदिर के फैसले में अभी भाई साहब नाराज हो रहे थे, राम मंदिर के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। फैसला पढ़िए आप और फैसले पर गौर करिए। उन्होंने ये कहा कि SIT की किसी पुरातत्विक रिपोर्ट में कहीं कोई ऐसा तथ्य नहीं पाया गया कि जिससे ये पता चले कि यहाँ पहले मंदिर था, मगर आस्था के एतबार से हिंदुओं को ये जमीन दी जाती है और मुसलमानों को कहीं और दी जाएगी ये जमीन। तो ये कोई कानूनी बात नहीं है, कुछ भी कुछ कहने लगो। हमारी मंदिर इस बात का जवाब देंगे जो आप बात उठा रहे हैं, क्योंकि आप सीधे अदालत के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो फैसला आ गया जिसको हर किसी ने स्वीकार किया, और अब आप उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं अदालत के फैसले पर। आशीष जी, मैं उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ उसकी। तो फैसला उन्होंने दिया है, हम उसको मानते हैं और मान लिया। पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज सिर्फ मेरे पास उनके लिए सहानुभूति है। वो सीधे सीधे भारतीय न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, केवल एक मंदिर बता दीजिए, केवल एक मंदिर जो किसी मस्जिद को तोड़कर बनाया हो, और मैं 1000 मस्जिदों की लिस्ट दे सकता हूँ। साहब भी तो मना ही कर रहे हैं ना आशीष जी, वो भी मना ही कर रहे हैं। वो तो राम मंदिर के मुद्दे को भी चैलेंज कर रहे हैं, जो कि इतना बड़ा ऐतिहासिक मुद्दा बना, इतना प्रमाणिक, इतने हजारों साल की लड़ाई, और जो सुप्रीम कोर्ट और उच्च हाई कोर्ट से रफी नूरी साहब जो कहे वो सही है। यदि ऐसा मान लिया जाए तो रफी नूरी साहब तो संविधान नहीं बनाएंगे, या रफी नूरी साहब के हिसाब से संविधान नहीं चलेगा। संविधान तथ्यों से चलेगा, कोर्ट भावनाओं से नहीं चलता है, कोर्ट तथ्यों से चलता है, कोर्ट प्रमाण से चलता है, और वह प्रमाण आज दूध का दूध पानी का पानी माननीय इंदौर हाई कोर्ट में हो गया है। ठीक है, प्रियंका जी भी इस पर कुछ कह रही है रफी नूरी साहब की बात पर। प्रियंका जी, ओवर टू यू, क्या कहना चाहती हैं? रफी नूरी भाई ने मेरे ख्याल से के मोहम्मद जी का बयान नहीं सुना था, जो राम मंदिर जी के विषय पर निकल करके आया था। वो खुद उस सर्वे में शामिल थे और उन्होंने ये खुद कहा था कि मंदिर के नीचे जितने खंबे और जितने तथ्य पाए गए उससे सिद्ध होता है कि ये मंदिर है, ना कि ये मस्जिद है। तो मैं आपका ये कंफ्यूजन भी रफी भाई दूर कर दूं। दूसरी चीज, अभी आपने ये कहा कि हमारी मस्जिद है। एक मिनट रफी भाई, थोड़ा घबराओ मत, थोड़ा BP कंट्रोल रखो अपनी, ठीक है? दूसरी बात, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की चिंता भी हमें करनी है सरकार में रहने के नाते। दूसरी चीज, अगर मैं अभी बात करती हूँ तो भारत विश्व का दूसरा देश है, यहाँ 7 लाख के करीबन मस्जिदें हैं। पहले नंबर पे इंडोनेशिया है, दूसरे नंबर पे भारत, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, जिसको धर्म के आधार पे आप लोगों ने लेकर के बनाया है। वहां पर भी इतनी मस्जिदें नहीं है जितनी हमारे भारतवर्ष में। उसके बाद अपने आप को कमजोर मान रहे हैं। सुनिए मेरे बात, जो वहां गए हमारा मत कहिए। मान रहे हैं, देखिए हम तो इसलिए आपको समझा रहे हैं, वो तो मुझे मालूम है, अमर अकबर एंथोनी सबके बाप का नाम रामलला है।
ये मत बताइए मुझे, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर वही बता रही हूँ कि अपने आप को इतना कमजोर मत समझिए। मेरे को आपके ऊपर आज सच में सहानुभूति लग रही है कि आप न्याय प्रणाली पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे, और इसी न्यायालय में आप खुद पहुंचते हैं तथ्यों के साथ में। परंतु अगर आपके विपक्ष में अगर जजमेंट आ जाता है तो इतने मत बौखलाइए। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी आपके पास है, अपील करिए, तथ्यों के साथ जो बात आप डिबेट में सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं आप वहां जाइए, और मैं कहती हूँ खुले मन से, खुले दिल के साथ आप लोग स्वीकार करिए, जो भी निर्णय आएगा यहाँ आए चाहे सुप्रीम कोर्ट में आए, अभी आपके पास में अपील का रास्ता बचा हुआ है। रफी नूरी साहब अपील के लिए वो कह रही है कि रास्ता बचा, और आप लोग भी यही कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी, इसको लेकर भी मैं आपसे बात करूंगी। पर पहले अमित तिवारी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित तिवारी जी स्वागत है आपका। अमित तिवारी जी, फैसला आया है, बड़ा फैसला आया है, इस पर आपका क्या कहना है कि धार में जो भोजशाला है वो मंदिर है? सुन पा रहे हैं आप अमित तिवारी जी? मेरी ऑडियो मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। अमित तिवारी जी को ऑडियो नहीं मिल पा रही है, प्लीज चेक किया जाए। अमित तिवारी से हम जल्द रिकनेक्ट करेंगे। रफी नूरी साहब, आगे क्या रणनीति रहेगी? लौटेंगे रफी नूरी साहब के पास। रफी नूरी साहब, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। देखिए, हमने पाकिस्तान नहीं लिया। हम अगर पाकिस्तान लेते तो हम उसी वक्त पाकिस्तान चले जाते। हम पाकिस्तान नहीं गए और हमने ना पाकिस्तान को चुना। हम नहीं चाहते कि हमारा नाम ये कहकर बदनाम किया जाए कि आपने पाकिस्तान ले लिया। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान ही को पसंद करते हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था को हम मानते हैं। कोर्ट जो फैसला दिया है हम उसे मानते हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है हम कानून का उसका सहारा लेंगे और हम इस कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो हमारे लिए मान्य होगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है और ना कोई हमारी इससे कोई इख्तिलाफ हो सकता है। हम ठीक है। अमित तिवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप जी सुन पा रहे। ठीक है। अमित तिवारी जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन और आपका टेक इस पर जानना चाहेंगे हम। धार की भोजशाला को हाईकोर्ट ने कहा है कि ये मंदिर है, बड़ा फैसला आया है। हिंदू पक्ष जो है वो इसको लेकर खुशी जाहिर कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष इस फैसले को लेकर कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जल्द रुख करेंगे। ठीक है, इस पर आपका क्या टेक है, यानी कि कांग्रेस का इस पर क्या टेक है? देखिए, देश में न्यायालय का तो सम्मान सर्वोपरि है और न्यायालय के बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। सबको अपनी खुशी और सबको अपने अधिकार व्यक्त करने की आजादी भी न्यायालय का सम्मान है और बाकी के आगे रास्ते भी खुले हुए। तो यानी कि आप न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं? हम तो न्यायालय का सदैव सम्मान करने वाले लोग हैं। हम तो उस जमहूरियत में, हम उस लोकतंत्र में रहते हैं जहाँ न्यायालयों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि। ठीक है। तो कांग्रेस लेकिन वही न्यायालय और संविधान तो हमें उस जो न्यायालय और संविधान है हमें वो आगे बढ़ने की भी इजाजत देता है। तो न्यायालय का जो सम्मान है उस कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वोपरि रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं न्यायालय का आप सम्मान करते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और टेक मैं आपसे लूंगी। कर्नाटक को लेकर बड़ी बात हो रही है और सुर्खियों में ये मामला है, या फिर ये कहिए कि विवादों में ये मामला आ गया है, इसलिए सुर्खियां बन गई है, जहां पर हिजाब के लिए कर्नाटक सरकार यस कहती है लेकिन भगवा शॉल के लिए नो कहती है। तो ये दोहरा रवैया कर्नाटक सरकार का क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, कोई दोहरा रवैया है ही नहीं। आज देश जिन हालातों से गुजर रहा है, कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में जहां भी बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो अपने चयनित रंग हैं, जिन रंगों का वो कभी सम्मान उसने वास्तविकता में कभी सम्मान नहीं किया। जिस भगवे की बात करते हैं वो कौन सा भगवा? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य जी थे, उनका अपमान था। वो भगवा का अपमान नहीं था क्या? वो भगवा साल ओढ़ करके पूरे माघ मेले में बैठे रहे और ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की थी वो उनको बेइज्जत करती रही, ऐसे ही बिना स्नान किए चले गए। क्या इससे भी बड़ा भगवा का अपमान हो सकता है क्या? नहीं। आज बात तो आप अगर बीजेपी पर कीचड़ उछाल रहे हैं, इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आप सीधे तौर पर बीजेपी की बात कर कांग्रेस को इस बात पे डिफेंड करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल कीचड़ कहाँ उछाल रहा हूँ। मैं तो वो जो तथ्य है वो बता रहा हूँ कि देश के जो सनातन के प्रधानमंत्री हैं शंकराचार्य जी, क्या उनका अपमान भगवा का अपमान नहीं था? क्या गाय का अपमान भगवा का अपमान नहीं होता है? क्या सनातन का अपमान नहीं होता? आज कर्नाटक में बात करिए विकास पर। कर्नाटक में विकास की जो गंगा बह रही है, विकास के जो
लक्ष्य पूरक आयाम स्थापित कर रही है कांग्रेस की कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो भयभीत है, हतप्रभ है और उनको कोई हथकंडे नहीं मिल पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इससे भयभीत है, लेकिन ये दोहरा रवैया अभी भी मैं समझ में नहीं पाई हूँ। जब आप कर्नाटक सरकार को जिस तरीके से डिफेंड कर शंकराचार्य का मुद्दा बीच में लेकर आ रहे हैं कि हिजाब के लिए यस किया जाता है और भगवा शॉल को नो कह दिया जाता है, तो ये जो प्रतीकात्मक लड़ाई, आपको नहीं लगता कि इससे पहचान की उत्पन्न हो रही है? देखिए, कर्नाटक की सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसको कलावा बांधना है वो कलावा भी बांध सकता है। जो अपने प्रतीकात्मक तौर पे जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको भी लेके जा सकता है। लेकिन समस्या इस बात की भी है ना कि भारतीय जनता पार्टी, कहाँ आप मैडम पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में बात कर रही है? आज नीट की परीक्षा लीक हुई है, लगातार दूसरे साल नीट की परीक्षा लीक है। और मैं जिस जिले से उत्तर प्रदेश आप कर्नाटक वाली बात पर आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको एक लाइन में बेशक खत्म कर रहे हैं। आप नीट वगैरह तमाम मुद्दे उठा रहे हैं जो हम भी उठा रहे हैं, उन मुद्दों को हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उन मुद्दों को हम मना नहीं कर रहे हैं, उन मुद्दों पर हम भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी देखिए, आप अपनी बातें अगर हम पे मोनिका जी थोप देगी ना। नहीं, मैं कोई थोपना नहीं चाहती हूँ, नहीं, मैं बातें नहीं थोपना चाहती हूँ, बट आपका टेक हम क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं। आपने भगवा शॉल को मना किया, वो किस रीजन से मना किया? जब हिजाब को यस कहा गया है तो भगवा शॉल को किस रीजन से मना किया गया है? हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं। देखिए, मैं कह तो रहा हूँ कि आप दूसरे पहलू पे जाएं, आप दूसरे पहलू पे जाएं। जो कर्नाटक सरकार का जो फैसला है उसमें तो इस कलावा को भी मान्यता दी गई है। क्या ये सनातन का प्रतीक नहीं है? वही बिल्कुल सनातन का प्रतीक है। वही बात तो हम समझना चाह रहे हैं कि एक को नो क्यों सिर्फ कह दिया गया है। वही बात तो हम समझना चाह रहे हैं। जब कर्नाटक सरकार तिलक को स्वीकार कर रही है, जब कर्नाटक सरकार कलावा को स्वीकार कर रही है, आपने भी कलावा पहना है, देखिए कितनी खूबसूरत बात है, लेकिन फिर शॉल को मना क्यों कर रही है? कोई मना नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी की जो दम्भपूर्ण नीति है, आप छोटा सा सवाल हमारा है, हाँ, कि यही भगवा साल जिसे हम आज आप चर्चा के विषय बनाए हैं, सनातन के लिए गर्व का विषय, और जो सनातन के प्रधानमंत्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो थे, शंकराचार्य जी, उनका जो अपमान किया गया, क्या वो भगवा का अपमान नहीं था? और वो भगवा नहीं था क्या? वो साल भगवा नहीं थी? वो बिना स्नान किए माघ मेले से वापस लौट गए, क्या सरकार का दम्भ नहीं था क्या? आज इस बात को मोनिका जी सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव अपने तंत्र मंत्र और जंत्र से देश के युवाओं को, बेरोजगारों को एक दूसरी कतार में खड़ा करने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि एक समावेशी शिक्षा हो, समावेशी परिवेश हो, जिससे लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़े। लेकिन उसका विपरीत भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से मानती है कि जब कोई पढ़े लिखेगा नहीं तो नौकरी कौन मांगेगा? जब न पढ़ाई न नौकरी, सब कुछ जीरो। आज देश के सामने इतने बड़े आर्थिक संकट हैं, नीट की परीक्षाएं निरंतर लीक हो रही हैं। वो नैनिहाल जो 12th पास करके जा रहे हैं, 3-3, 4-4 बार नीट एग्जाम देने जा रहे हैं, वो हाफ कच्छा और चड्डी पर वो शर्ट पहन करके सीबीआई की जांच में पकड़े जा रहे हैं। इन पर भारतीय जनता पार्टी और बाकायदा भगवा वस्त्र ओढ़े हैं। क्या वो नहीं है? वो सनातन का अपमान नहीं कर रहे हैं क्या? आज देश के लोगों को, देश के छात्रों को, युवाओं को इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एक तरफ हमारे सामने चहुमुखी विकास की एक अनगिनत गाथा आने वाली है जो हमारा स्वर्णिम भविष्य तय करेगी, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का फरेब, जिसको लेकर के 2014 से 2026 तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लूटपाट मचाए है और आगे भी यही करना चाहती है। तो यानी कि आप कह रहे हैं बीजेपी का नैरेटिव है जो बीजेपी गढ़ रही है। प्रियंका दुबे जी, घुमा फिराकर बात आप ही के पास आ जाती है और ये आरोप लग जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव गढ़ने का काम कर रही है, बार बार हर बात में अपनी राजनीति खोजने का काम करती है। कर्नाटक सरकार ने अगर किसी रीजन से या किसी भी वजह से शॉल को मना किया है तो देखिए तिलक को, कलावा को, इनको भी तो स्वागत किया है इनका भी, तो फिर इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, बीजेपी इसे एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है। क्या कहेंगे प्रियंका जी? भोले नागरिकों को भ्रमित करने की ये राजनीति छोड़ दीजिए। कार्तिकेय दीपिकम का मामला तमिलनाडु सरकार का, जिसमें अपने जज के खिलाफ महाभियोग लाए थे, वो पूरी दुनिया ने देखा है कि एक दीप जलाने के कारण आप लोग पूरे के पूरे जज को हटाने के पीछे पड़ गए थे। ठीक है, दूसरी चीज, एक मिनट आप में सुन रहे थे, धैर्यपूर्वक में सुन रहे थे, धैर्यपूर्वक सुनने की आदत डालो तिवारी भाई, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, ये पीसीसी कार्यालय थोड़ी है जहां जब भी चाहोगे वैसे चिल्लाने लगोगे।
तो दूसरी चीज, उसके बाद मैं बात करती हूँ, आप लोग कर्नाटक सरकार की बात करें जहाँ पे गाय को अपने पशु मान करके काटने की अनुमति दी थी, और आप यहाँ पे बैठ करके पहले तय कर लो कि आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या चाहती है, केंद्र के क्या निर्देश हैं आपके। वहां पे तो आप गाय को पशु मान रहे हो, केरल में आप काट के खा रहे हो, वो भी चौराहे के ऊपर रोटी और बोटी का व्यवहार कर रहे हो, और यहाँ आप हमसे गाय के लिए बात कर रहे हो। तो पहले तय करो कि आप किसके साथ हो, आप आपके पांडित्य के साथ में हो कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ में हो। दूसरी चीज, आप लोग राम को काल्पनिक बताते हैं और उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि आप तो सरदर संभाव की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी विचार करना पड़ेगा। इसके बाद में और बात करती हूँ, जब एग्जाम शिक्षा की आप बात करते हो तो आज उनके ऊपर हम लोगों ने एक्ट लेके आया जिसमें सजा को बढ़ा के में 10 साल तक आप लोगों ने तो क्या कटारा जी, राजस्थान की कटारा जी को भूल गए जो घर में बुला करके पेपर दिलवाते थे और अपने बच्चों को फ्लैश करवाते थे, आप कटारा जी को भूल गए। बात करती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ, आप जिन विमुक्तानंद जी की बात कर रहे हो, अभिमुक्तानंद जी के मामले में ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रही है और उनके कोर्ट ने आदेश, उसके बाद में कोर्ट का जो आदेश आया है, अभिमुक्तानंद जी की जो आप बात करें वो भी जुडिशरी मामला था, उसमें कोर्ट ने आदेश दिया उनको, शंकराचार्य जी की जरूरत पे उनको जो केस था वो उनके खिलाफ निर्णय गया है, तो आप उसको भी अपडेट कर लीजिए, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको अपडेट होकर के बैठना चाहिए था। बिल्कुल आपको 10 सेकंड नहीं, आपको पूरे 2 मिनट दिए जाएंगे। होता है हिंदू जेनोसाइड होता है तो वहाँ पे तुम्हारे मुंह में क्या दही जम जाता है, तब तुम क्यों नहीं बोलते हो? जब बंगाल में जेनोसाइड होता है वहाँ मुंह में दही जम जाता है, संदेश खाली की घटना पे चुप हो जाते हो, केरल में ठीक है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए, उनकी बात भी सुन लीजिए। प्रियंका जी क्या सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है, कुल मिलाकर जो प्रियंका जी बातें कह रही है, ठीक है आप भी तो समझिए, ठीक है प्रियंका जी समझे, आपकी बात पहुंचाई गई, आपकी बात सुनी गई, अब अमित तिवारी को भी सुन लेते हैं। ठीक है प्रियंका जी आपकी बात सुनी गई, अमित तिवारी को भी जरा सुन लेते हैं। अमित तिवारी जी, कुल मिलाकर कांग्रेस जो है वो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है। बहुत ही स्पष्ट है कि बहन प्रियंका जी अभी कह रही थी जिस विषय को लेकर के, उस विषय में सीधी बात यह है कि जब इनकी सांसद कंगना रनौत कहती है मुझे बीफ खाने में कोई आपत्ति नहीं है, तो वहां पे गाय माता नहीं रहती क्या जो चरण चुम्बन करने बैठ जाते हैं? उसमें दही जमता है मैं क्या? तो जब बीफ की आप चर्चा करेंगे तो बीफ के ऊपर से चाहिए कि कौन से भाजपा कार्यालय नहीं है ना, भाजपा कार्यालय नहीं है, मालूम है भाई, कुर्सियां उठ उठ के चल रही है वहाँ, जीतू पटवारी जीतू पटवारी अभी मामला है। ठीक है उनको भी बोलने दीजिए, 30 सेकंड्स एटलीस्ट बोलने दीजिए, फिर आप टेक शॉट में दीजिएगा। को मानने वाले दिख रहा है तो वो छोड़िए, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स छोड़िए, मुस्लिम लोगों को आप लाते हैं, आप लाते हैं, आजकल के शिक्षा का अधिकार आप लेकर के आते हैं, आर्टिकल 26 के जाते हैं उनको अलग अलग आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको भी बोलने दीजिए। प्रियंका दुबे जी उनको भी सुन लीजिए, आपको आपत्ति है अगर वो कुछ कह रहे हैं, आपको आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराइएगा, पर एटलीस्ट बोलने दीजिए पहले पूरी बात। सुनेंगे मैं तो झूठ कब तक सुनेंगे? मोनिका जी समस्या ये आ गई है, जब आज तक इन्होंने मुस्लिम प्रियंका जी 2 मिनट उनको एटलीस्ट सुनने दीजिए, प्रियंका जी उनको बोलने तो दीजिए ना, प्रियंका जी एक पक्ष बात नहीं होगी, प्रियंका जी एक पक्षीय बात नहीं होगी, उनको भी बोलने दीजिए। आशीष जी ठीक है रुक जाइए, मैं वही कह रही हूँ, बेचारे मुस्लिम भाइयों को ठीक है आपने अपनी बातें कही, उनको भी तो कहने दीजिए ना प्रियंका जी, एक पक्षीय बात थोड़ी होगी सारी, ऐसे अगर आप लगातार बोलते जाएंगे एक पक्षीय बात होकर रह जाएगी, और एक पक्षीय बात हम नहीं करते हैं, दोनों तरफ से बात होती है और बराबर मौका दिया जाता है। ठीक है प्रियंका जी प्लीज रिक्वेस्ट है, मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ जाएगी, प्रियंका जी प्लीज रिक्वेस्ट है, दोनों पक्षों को बराबर का मौका दिया जाता है, आपको लगातार सुना गया है, उनको भी बोलने दीजिए, एटलीस्ट उनको अपने मार्क्स रखने दीजिए, अपनी बातें रखने दीजिए, रिमार्क्स रखने दीजिए। ओवर टू यू अमित तिवारी। देखिए अभी बहन प्रियंका जी ने कहा कि गाय को लेकर के कहा, तो हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो छदम राजनीति है गाय और गंगा पर, हम ये जानना चाहते हैं, जब इनकी सांसद कंगना रनौत कहती हैं आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन ईटिंग बीफ, हमें बीफ खाने में कोई आपत्ति नहीं है, उनको तो चरण चुंबन करके सांसद बना देते हैं, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में बिठाते हैं, फिर गाय पर प्रवचन देते हैं।
इनके अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है मैं गाय का मांस खाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इनका प्रदेश अध्यक्ष कहता है, तब इनके मुंह में दही जमती है, क्योंकि ये उत्तरवासी राज्य से आती है, ये उस साइड का कुछ जानते ही नहीं है। इन्होंने अगर पढ़ा हो तो जो अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं, गोवा का मुख्यमंत्री कहता है मुझे बीफ खाने में कोई आपत्ति नहीं है, सबसे ज्यादा बीफ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट वही होता है, तो कोई समस्या नहीं, उस पर सनातन शर्मसार नहीं होता है। और हमें तो लगता है कि ऐसे मुद्दों पर सनातन शर्मसार होता है। दूसरी बात है कि जब इन्होंने इस बात को कहा कि इनके पास कोई तथ्य नहीं है, अरे भाई तथ्य तो इतने हैं कि आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो। आज जहां पर देश खड़ा है, जहां पर युवा खड़ा है, जहां पर उसके भविष्य का सवाल है, वहां पर हर जगह, चाहे वो देश के संसाधन हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे युवाओं की शिक्षा हो, बेटियों की सुरक्षा हो, और चाहे युवाओं को नौकरी मिलने की बात हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी आज अधिकांश राज्यों में शासन कर रही है। और वहां पर जिस भी प्रकार से वो जीते, जो भी मैंडेट उनको मिला, उस मैंडेट के खिलाफ सदैव उन्होंने काम किया है। और हम फिर बड़ी जिम्मेदारी के से इस बात को कहना चाहते हैं, आज देश को आवश्यकता है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जो छद्म राष्ट्रवाद है, इसकी सीढ़ियों से बाहर निकले, युवा बाहर निकले, अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़े। भारतीय जनता पार्टी का जो ये राष्ट्रवाद है, जो छद्म राष्ट्रवाद है, जिसमें राष्ट्रवाद जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ छलावा है कि देश के युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को, ठीक है, किसानों को सदैव उसने ठगने का काम किया है। और यही हालत है कि देश के सर्वोच्च एग्जाम नीट जैसे जो है वो लगातार दूसरे साल लीक हुई है, पूरे पेपर, इसमें पूरी सरकार सम्मिलित है और किसी पर कोई ठोस कार्रवाई ना होना, ये भ्रष्टाचार के बड़े बड़े संकेतों की तरफ उजागर करता है। तो इस बात को तो कहना प्रियंका जी छोड़ ही दें, ये सनातन का सम्मान करती है, इनकी पार्टी सम्मान करती, गाय का सम्मान करती है, नहीं गाय का सम्मान करते। हालांकि सभी इस पर इन बातों पर अपना अपना पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन बहुत माफी के साथ आप सभी से, क्योंकि समय कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने का हो चला है और इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हालांकि आप सभी बातें कहना चाहते थे, लेकिन फिलहाल आप सभी ने अपना समय दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सवाल अभी भी तमाम है कि सेक्युलरिज्म या तुष्टीकरण राजनीति हो रही है, क्या वाकई में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, और सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि हर पार्टी की तरफ से। ऐसे में जनता को समझदार होना होगा कि उसे किस तरफ जाना है, किस दिशा की तरफ जाना है। इसी के साथ आज फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।